उदयपुर से बता दें, पूर्व महाराणा अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया है। मेवाड़ अंचल में शोक की लहर छा गई है और लंबे समय से अरविंद सिंह मेवाड़ जो है वो बीमार चल रहे थे और अब उनका निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से पूरे मेवाड़ क्षेत्र में शोक की लहर छाई हुई है। तो अरविंद सिंह मेवाड़ लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अब उनका निधन हो गया है। तो मेवाड़ अंचल में इस खबर को सुनने के बाद में शोक की लहर छा गई है। कल सुबह सिटी पैलेस में अंतिम दर्शन होंगे, उसके बाद में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो लंबे समय से अरविंद सिंह मेवाड़ बीमार चल रहे थे और अब उनका निधन हो गया है। मेवाड़ अंचल में शोक की लहर भी छा गई है। सनातन धर्म में होली के बाद मनाए जाने वाले भाई दूज के त्योहार का अपना ही महत्व है। इस दिन बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर सौभाग्य का तिलक करती हैं, उसका स्वागत सत्कार करती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। तो वहीं दौसा में भी प्रतीक भैया दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ परंपरागत तरीके से मनाया गया, जहां बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक कर उनकी लंबी आयु की कामना की। और दूज के दिन महिलाएं लकड़ी की सीखें बनाकर गोबर में लगाती हैं और विधि विधान के साथ में दूज की पूजा करती है। होली के दूसरे दिन धुलंडी का त्योहार और उसके अगले दिन द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन हम लोग भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करते हैं। इस दिन जितनी विवाहित महिलाएं हैं, अविवाहित लड़कियां वगैरह जो भी होती है, निर्जला और भूखी रहती है और पूजन करने के बाद अपने भाइयों को तिलक करने के बाद ही भोजन वगैरह ग्रहण करती है। चावल का विशेष महत्व है क्योंकि चावल हमारे यहाँ पर सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। तो इस दिन या तो हल्दी के चावल या मीठे भात या फिर खीर वगैरह बनाई जाती है। और पूजन करते समय भी हम लोग खीर का भोग लगाते हैं, दही का भोग लगाते हैं, चावल। और होली के समय पे विशेष जो के जुआरे आते हैं, जिसे हमारी स्थानीय भाषा में फूले कहते हैं, तो उनका भी विशेष महत्व है, इसलिए हम पूजन करते समय उनका भी भोग लगाते हैं। होली के बाद में धुलंडी आती है। धुलंडी के बाद में त्योहार मनाया जाता है जिसे हम भाई दूज बोलते हैं। भाई दूज का त्योहार भाई और बहन के प्रति प्यार और भाई की लंबी उम्र के लिए बनाया जाता है, ताकि हम मतलब पूजा करते हैं ताकि हमारे भाई की लंबी उम्र हो। इसके अंदर हम गाय के गोबर से पूजा करते हैं। इसके भी दो रीज़न होते हैं। एक साइंटिफिक रीज़न होता है क्योंकि गाय के गोबर के अंदर बहुत सारे ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक काम करते हैं, मतलब हमारे जो कीटाणु वगैरह हैं उनका नाश करते हैं। और जो होली के ऊपर सडनली जो चेंजेस होते हैं वो मतलब कलर्स वगैरह लगाते हैं, उसके अलावा जो भी मौसम में चेंजेस वगैरह होते हैं, तो उसके लिए हम इसका लीपन करने से, मतलब अपना आंगन को लीपने से गाय के गोबर से हमारे जो एंटी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो हट जाते हैं। तो इसलिए भी हम गाय के गोबर से करते हैं। उसके अलावा हम दूसरा सनातनी है, तो स्पिरिचुअल इसका रीजन ये है कि गाय के गोबर के अंदर लक्ष्मी जी का वास होता है और गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो इस वजह से भी हम गाय के गोबर से पूजन करते हैं। होली के त्योहार के बाद अब गणगौर के त्योहार की धूम मची हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर का त्योहार शंकर भगवान और माता पार्वती का प्रतीक है। कहा जाता है कि पार्वती माता ने भगवान शंकर को पाने के लिए के बाद अब गणगौर की धूम मची हुई है। राजस्थानी संस्कृति का प्रतीक है गणगौर त्योहार और 16 दिनों तक लड़कियां और महिलाएं जो हैं वो व्रत करती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और होली के दूसरे दिन से इस व्रत की शुरुआत हो गई है। अब 16 दिनों तक ये व्रत चलने वाला है। राजस्थानी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है गणगौर।
गणगौर का त्यौहार होली के अगले दिन धुलेंडी के दिन से शुरू होता है और सामान्यतः 16 से लेकर 18 दिन तक चलता है। इस त्यौहार को बनाने के पीछे एक पौराणिक मान्यता है। गणगौर के समय पे हम ईश्वर और गणगौर की पूजा करते हैं। ईश्वर का मतलब शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं। गौरा माता पार्वती माता का अवतार मानी जाती है। ऐसा बोलते हैं कि जैसे पार्वती माता ने शिव जी के लिए कड़ी तपस्या करके और शिव पार्वती की अखंड जोड़ी बनाई थी, इसीलिए गणगौर का त्यौहार शिव और पार्वती की पूजा करके और अपने लिए अच्छा सुहाग मांग। कुचामन सिटी में अहिंसा सर्किल के पास तेजाब से घायल मिली गायों के मामले में अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर गौ भक्तों में काफी रोष है और रविवार को गौ भक्त कुचामन थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। जिला गौरक्षक संगठन के अध्यक्ष रवि भार्गव ने बताया कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हमारा धरना जारी रहेगा। और आपको बता दें कि 12 मार्च को अहिंसा सर्किल के पास तेजाब डालने से घायल कई गायें मिली थी, जिन्हें गौशाला स्थित पशु चिकित्सालय में इलाज के लिए भिजवाया था। वहीं मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में रोष है। साइड के माध्यम से हमें पता चला है कि 2012 में भी एक घटना हुई थी ऐसी, इसमें एक हमारी गौमाता के ऊपर तेजाब डाला गया। गत 5 दिन पहले 10 से 20 गौवंश पे जिस गाय माता को हम आराध्य मानते हैं उस पर तेजाब डाला गया और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पूरे कुचामन के प्रशासन को हमने अवगत करा दिया था, इसमें एफआईआर भी लॉन्च करवा दी थी, लेकिन अभी तक कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। मैं नहीं, ये पीछे खड़े हमारे भाई लोग देखो, पत्रकार महोदय से मैं कहना चाहता हूँ, पीछे खड़े हमारे भाई देखो, हम सब की एक ही मांग है कि जितने भी आरोपी इसमें लिप्त है, चाहे कोई भी हो, सबको सजा मिले, ज्यादा से ज्यादा उनको अपराध की सजा मिलनी चाहिए। मार्च को कुचामन चुंगी चौकी पर 15 से 20 गौवंश ऐसे दिखाई दिए जिन पर तेजाब डाला हुआ था। गौ सेवकों ने प्रशासन की मदद से गौवंश को तो गौशाला पहुंचा दिया है। अब हमारी मांग ये है, जिसने भी तेजाब डाला है या तो उसको अपराधी को पुलिस पकड़े, जब तक नहीं पकड़ते जब तक हम धरने पे बैठे हैं। यहाँ क्या विशेष मांग है आपकी? विशेष मांग ये है भाई, अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करो और उनकी कुचामन के मुख्य वजह। जोधपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी है और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शास्त्री नगर थाना पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी और बाइक सवार युवक जो है वो इससे गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इस वक्त उसका इलाज जारी है। तो देखिए ये वीडियो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। चित्तौड़गढ़ के मनफिया थाना क्षेत्र में युवक और युवती ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली, जिसके चलते इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं मौके पर आसपास के गांवों के लोगों की भीड़ जमा हो गई और घटना की सूचना मिलने पर मनफिया थाना अधिकारी मौके पर पहुंची और शवों को पेड़ों से नीचे उतार करके शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। मृतक युवक की मंदसौर जिले की कमालपुर निवासी कमल माली के रूप में शिनाख्त हुई है, जबकि युवती की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो वहीं दोनों के प्रेमी होने की आशंका भी जताई जा रही है। अब खबर पाली के देसूरी से है, जहां गिर नृत्य में डांस करने को लेकर के दो पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक महिला समेत 8 लोग घायल हो गए। तो वहीं घटना के बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इसके साथ ही दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ रानी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। बता दें कि पूरा मामला किशनपुरा गांव का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। डूंगरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मांडवा खापरडा गांव में ढूंढोत्सव कार्यक्रम में शिरकत कर लौट रहे जीप सवार एक परिवार के लोगों पर बदमाशों ने पथराव और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जहां हमले में 6 लोग घायल हो गए। तो वहीं घटना के बाद हमलावर फरार हो गए और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जांच शुरू कर दी है। बीकानेर के नोखा से खबर अब आपको बता दें, पुलिस के अवैध शराब को लेकर के कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब से भरी पिकअप को पुलिस ने पकड़ा है। 250 पेटी अंग्रेजी शराब भी बरामद की गई है और 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। एस्कॉर्ट
करते स्विफ्ट कार को भी जब्त किया गया है। भारतमाला रोड पर रासीसर गांव के पास पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नोखा थानाधिकारी अमित कुमार की कार्रवाई, 250 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की गई है। साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस की अवैध शराब को लेकर के कार्रवाई देखने को मिली है। 250 पेटी अंग्रेजी शराब की बरामद की गई है और साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। धौलपुर के सरमथुरा में बहन भाई के अटूट प्रेम का प्रतीक भैया दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ परंपरागत तरीके से मनाया गया, जहां बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक कर उनकी लंबी आयु की कामना की, तो वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार भेंट कर उनके प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया। तो बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की और धूमधाम से भाई दूज का पर्व आज कई क्षेत्रों में मनाया जा रहा है। झुंझुनू के पिलानी में फसल खराबे के मुआवजे को लेकर के किसानों ने प्रदर्शन किया और फसल बीमा कंपनी के रवैये को लेकर के विरोध जताया। बता दें, ओलावृष्टि के चलते सुजडोला, लिखवा, छापड़ा, सरदारपुरा और बनगोटड़ी समेत कई गांवों में फसल पूरी तरह से खराब हो गई थी, लेकिन अभी तक बीमा कंपनियों की ओर से ओलावृष्टि से हुए नुकसान का आकलन नहीं करवाया गया है, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो किसान बैंक में जाता है, केसीसी क्रेडिट कार्ड उठा रखा, उनके जाते ही पहले ब्याज बाद में जमा करते हैं, उससे पहले तो उनका इंश्योरेंस का बीमा की प्रीमियम जमा कर लेते हैं। 1 हेक्टर पे 4,000 4,500 समथिंग रुपए वो जमा करते हैं। तो अब मतलब हमारे पिछले कुछ सालों बाद पहली बार ओलावृष्टि हुई है। हम तो फ्री में ही बैंकों को और इन सरकारों को पैसे देते आए हैं बीमे के नाम के, आज तक हमें कोई 1 रुपए का लाभ नहीं मिला है बीमा कंपनी की तरफ से। और पिछली बार ही सरकार की तरफ से हमें लाभ मिला था, उससे पहले हमें सरकार की तरफ से भी कोई लाभ नहीं मिला है। तो मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ और बीमा कंपनी को, और जो हमारे दोनों जो नजदीकी ग्रामीण बैंक है बनगोठड़ी पीपड़ी, इनके मैनेजर से भी मेरा निवेदन रहा है, मैंने बात भी की इनसे फोनों पे। बीकानेर के खाजूवाला से खबर आपको बता दें, स्वामी केशवानंद विद्यापीठ जमीन का मामला आपको बता दें, कमेटी पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कमेटी में बाहरी लोगों के होने पर भी रोष जताया जा रहा है और मामले को लेकर शरेरा गांव में रात्रि चौपाल हुई। जमीन का निजी उपयोग करने के भी आरोप लगाए गए हैं और कमेटी को हिसाब सार्वजनिक करने की भी मांग की गई है। कमेटी में नौहर की पूर्व विधायक सुचित्रा आर्य भी शामिल हुई। बालिका विद्यालय की दुर्दशा पर ग्रामीणों में इस वक्त रोष देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर आपको बता दें, पुरानी खड़ी गाड़ियों के कबाड़ में आग लग गई है और आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। कार और बाइक जल करके खाक हो गई है। दमकल आग बुझाने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुरा के जिला अस्पताल में एक्सरे मशीन खराब होने के कारण कई दिनों से एक्सरे की सुविधा बंद है और एक्सरे की सुविधा बंद होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आने वाले मरीजों को मजबूरी में प्राइवेट अस्पतालों में जाकर महंगे दाम पर एक्सरे करवाने पड़ रहे हैं या फिर एक्सरे निकलवाने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ रहा है। बता दें कि अस्पताल में रोजाना 100 से अधिक मरीजों की ओपीडी रहती है। इसके बावजूद अभी तक समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जशपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट से राशन दुकान में भीषण आग लग गई है। 6 लाख से अधिक का सामान जलकर के राख हो गया है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बागबहार थाना क्षेत्र के कुकुरभुका गांव की ये पूरी घटना, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है। उदयपुर से खबर अब आपको बता दें, शंभू निवास में अरविंद सिंह मेवाड़ का पार्थिव देह रखा गया है और कल सुबह अंतिम दर्शन 11 बजे के बाद में अंतिम यात्रा निकलेगी। पूर्व राज परिवार सदस्य
अरविंद सिंह मेवाड़ का आज सुबह निधन हुआ था। तो देखिए, कल सुबह अंतिम दर्शन के बाद में 11 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी। पूर्व राज परिवार सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता कदम सिंह के निधन पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, जहां डिप्टी सीएम ने उनके पैतृक निवास जमालपुर पहुंचकर के शोक संवेदनाएं प्रकट की और उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बधाया। और चलिए अब जयपुर से खबर आपको बता दें, शीफू के बाहर फार्मासिस्टों का 13 दिन से धरना चल रहा है। अंतिम सूची जारी करने की मांग को लेकर के धरना चल रहा है और आज धरने में अजीब नजारा देखने को मिला है। भविष्य के फार्मासिस्ट धरने में ताश पत्ती खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शीफू के बाहर धरने में ये अभ्यर्थी जो है ताश पत्ती खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कुछ युवा अभ्यर्थी भी शामिल है। अब सवाल यही है कि क्या ताश पत्ती खेलकर अपनी मांगे पूरी करवा पाएंगे ये अभ्यर्थी। तो देखिए, धरने के दौरान इस तरह से ताश पत्ती खेलना कितना सही और कितना गलत है। तो देखिए, भविष्य के फार्मासिस्ट जो हैं वो धरने के दौरान ताश पत्ती खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या ताश पत्ती खेल करके ये इस तरीके से अपनी मांगे मनवाएंगे। और चलिए अब कोटा से खबर आपको बता दें, युवक ने फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली है। स्वराज हाउसिंग सोसाइटी की पूरी घटना, 12 जिले के छाबड़ा का ये युवक रहने वाला है। कोटा में प्राइवेट कंपनी में जॉब ये युवक कर रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि स्वराज हाउसिंग सोसाइटी में किसी ने आत्महत्या कर ली है। वहाँ जाकर मौके पर पहुंचे तो मृतक वासी C827 हाउसिंग सोसाइटी कमरे में अंदर बंद था, जिसका गेट तोड़कर देखा गया तो फांसी पर लटका हुआ मिला। मृतक का साला और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। ट्रक के उनियारे से खबर आपको बता दें, पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात का खुलासा किया है। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की बाइक बरामद की है और अलीगढ़ थाना अधिकारी पवन कुमार चौधरी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर आपको बता दें, IGNP नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई है। झारखंड निवासी राम प्रवेश पहाड़िया की मौत हो गई है। नहर में नहाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के खारबारा के पास की पूरी घटना है। तो नहर में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। IGNP नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई है। नहर में नहाने युवक गया हुआ था। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में चोरियों की वारदातें जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और एक बार फिर सूने मकान में चोरी की कोशिश की गई। हालांकि उससे पड़ोसियों ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार यादव मोहल्ला स्थित राधेश्याम यादव के मकान में तड़के 4 बजे हलचल की आवाज सुन पड़ोसी की नींद खुल गई, जिस पर पड़ोसी ने राधेश्याम यादव के परिचित को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर पड़ोसियों की मदद से आरोपी को धर दबोचा। भीलवाड़ा के रायला से खबर अब आपको बता दें, जानवर को बचाने के चक्कर में कार पलट गई है। हादसे में 3 महिला और 2 पुरुष घायल हो गए हैं। लांबिया टोल टैक्स भैरूजी के पास की ये घटना और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर रायला पुलिस मौके पर पहुंची है। और चलिए अब आपको सीधा जयपुर लिए चलते हैं, जहां प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हो रहे हैं।
और उसके बाद में सबका डिनर भी होगा आपके साथ। जी सदन में स्पीकर ने जो आप पर टिप्पणी करी कि ये विधायक बनने लायक है, उससे काफी आहत है। आप सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी डिस्कशन कर रहे हैं, विधानसभा भी नहीं जा रही है। वो उस बात पे मैं जब बोलूंगा, जब मैं विधानसभा के अंदर जाऊंगा, और जिस दिन जाऊंगा मैं खुल करके पत्रकार बंधुओं से पूरी बात करके और फिर ही अंदर जाऊंगा। उससे पहले अंदर नहीं जा रहा हूं, तो इसलिए आज का ये विषय नहीं है। लीगल ओपिनियन तो आपने लिया है, लेकिन सर उसमें पता चला है वो उस पर चर्चा ही मैं विधानसभा में करूंगा, विधानसभा के बाहर चर्चा नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री ने आपकी गैर मौजूदगी में बिना नाम लिए जिक्र भी किया, पूछा कि सदन अब अच्छी तरह चल रहा है या? ये मेरा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी मेरे को बार बार याद कर रहे हैं। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। रंधावा जी, लंबे समय बाद कांग्रेस की फुल बॉडी की बैठक होने जा रही है। देखिए, लंबे बहुत बैठकें हुई, उसके बाद पार्लियामेंट आ गई। पार्लियामेंट के बाद मैं भी चला गया, वहाँ पार्लियामेंट चलती रही, अध्यक्ष जी का सेशन चलता रहा। जो राहुल जी ने कहा है और जो गुजरात में उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस को और ज़्यादा हमें एक्टिव करना है, तो मेरी सबसे पहले यही है कि जो हमारा ग्रास रूट का है उसके बारे में किया जाए। मैं दोनों दिल्ली मेरे पास गए थे, अध्यक्ष जी तो 2 बार 3 बार जाए, हमने बहुत इसके ऊपर चर्चा की। खड़गे जी को मिले, AC वेणुगोपाल को मिले, और हमने कहा कि हमारे जो 8 डिस्ट्रिक्ट नए बने हैं तो उनके लिए भी हमने कहा कि नोटिफिकेशन आप करो। साथ ही साथ हमने कहा कि जो काम नहीं कर रहे, जो डिफंक्ट हैं, जो हमारी लेटर ले लेते हैं उसके बाद काम नहीं करते, विजिटिंग कार्ड ही रखते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो आज की बैठक है वो यही है कि हमारे दोनों सेक्रेटरी भी, तीनों, एक तो नहीं आए, दोनों आए हैं, यादव जी, और तो इनको भी मैंने कहा कि आपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो मीटिंग ली है, जहाँ की डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बहुत कमज़ोर है, वो आदमी इकट्ठे नहीं कर पाए, उनकी जवाब तलबी करो और उनसे पूछो कि आप प्रेसिडेंट हो, आपके वहाँ जो लीडर या वर्कर या ब्लॉक प्रेसिडेंट या जितने भी हैं क्यों नहीं आए, आपने मैसेज नहीं दिया या वो जानबूझकर नहीं आ रहे। और जो बड़े से बड़ा लीडर भी होगा उसको डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग में आना होगा। पार्टी से ऊपर कोई नहीं है, हम पार्टी के लिए हैं, पार्टी के लिए काम करेंगे। अध्यक्ष जी बैठे हैं जी, हमारे तीनों सेक्रेटरी बैठे हैं, DCC प्रेसिडेंट बैठे हैं, हमारे LOP हैं जी, अंदर का काम देखेंगे विधानसभा का, और जितने भी हैं हम सभी कांग्रेस के लिए काम करेंगे। एक बात मैं बहुत क्लियर कह देता हूं कि जो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा, और उसकी पूर्ण तौर पर हम ओवरहॉलिंग करेंगे और देखेंगे कि किन लोगों ने कैसे और किस मजबूरी में पार्लियामेंट में। देखिए, जब असेंबली की इलेक्शन हुई तो हमें पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स ने कहा कि इनके आने से हमें फ़ायदा होगा। जो आदमी पार्लियामेंट में भी अगेंस्ट गए उनके ऊपर हम जरूर एक्शन करेंगे। स्लीपर सेल बताया जाए कि सदन में 2 बार जूली जी ने सॉरी बोला, उसके बावजूद आपके प्रदेश अध्यक्ष नहीं आ रहे, और कुछ विधायक है जो ज्यादा ही जो सब फ्लोर का भी काम देखते हैं, CM से संपर्क में थे, उन्होंने चर्चा की PCC चीफ को साइडलाइन करके क्या जूली जी ने सॉरी बोला? देखिए, मेरी बात बिल्कुल नहीं। जो अध्यक्ष जी ने मेरे को कहा कि जो मेरा LOP लीडर अंदर कहेगा, हमने दोनों ने सलाह कर ली है, तो कहने लगे कि मैंने उनको बोल दिया। पहले भी कहने लगे कि जब BJP की गवर्नमेंट थी तो उनका LOP ही बोलता था कि या सॉरी या कोई काम करना। पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ज़्यादा स्टैंड ले गए। ऐसी बातें तो बहुत बार होता है कि अध्यक्ष और ऑपोजिशन में और जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, ऑपोजिशन का काम होता है कि बोलना। इतनी जल्दी वो जो है पेशेंस जो स्पीकर के होते हैं वो तो बहुत पेशेंस रखता है। हम तो पार्लियामेंट में भी चले गए थे और वहाँ के अपने ओम बिरला जी ने किसी को नहीं निकाला, किसी के ऊपर एक्शन नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एडजर्न किया उसको। तो मैं अपने अध्यक्ष डोटासरा जी के साथ हूँ, जो इन्होंने स्टैंड लिया। पूरी कांग्रेस और हमारी जो पार्टी है अंदर LOP के नेता और सभी जितने हैं MLA पूरे डोटासरा जी के साथ हैं।
स्लीपर सेल्स को हटाने की बात कही आप। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण पे मंजूरी दी है। क्या देखो इसके बारे में उनको पता होगा, क्योंकि मैं तो आज राजस्थान की तो और ज्यादा से ज्यादा मैं पंजाब की बात कर सकता हूँ। अभी मैं इतना बड़ा लीडर नहीं बना कि पूरे इंडिया की बात करूँ। जोगाराम पटेल कह रहे हैं, जूली जी जोगाराम पटेल कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो काम बीजेपी कर रही है ना, जनता के सामने आ चुका है और कांग्रेस जिस मजबूती के साथ काम कर रही है, पूरे प्रदेश में हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी, जिलाध्यक्ष सब लोगों ने मीटिंग की है।